वेलकम बैक। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राही सर 33। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो में हम जान चुके थे, हम पढ़ चुके थे संसद के बारे में। अब इस वीडियो लेक्चर में हम संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल से। तो फ्रेंड्स, संसद के आपको बताए थे क्या? अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कितना बताए थे? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा है क्या? देखिए, संसद है क्या? संसद एक घर है, एक भवन है, एक बंगला है, एक मकान है, कुछ भी कह लीजिए। इसका दो भाग है, एक क्या है? लोकसभा, एक क्या है? राज्यसभा। तो इसमें लोकसभा के एमपी बैठते हैं, इसमें बैठते हैं राज्यसभा के एमपी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पार्लियामेंट, संसद का दो सदन, एक क्या है? लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो पहले हम लोकसभा के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपुल। देखिए, लोकसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है? तो पूरा भारत में लोकसभा का अधिकतम कितना सीट, यानी कि 552 सीट अधिकतम हो सकता है। लेकिन वर्तमान में 545 सीट ही है। वर्तमान में कितना सीट है? 545। इसमें से इस 545 में 543 सीट का निर्वाचन होता है, यानी कि चुनाव होता है। 2 सीट को मनोनीत किया जाता था, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाता था, यानी कि मनोनीत कर लिया जाता था, नियुक्त कर लिया जाता था। वे 2 सीट कौन होते थे? वे होते थे भारतीय एंग्लो समुदाय के लोग। और भारतीय एंग्लो समुदाय अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए, भारतीय एंग्लो समुदाय उसको बोलते हैं जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे, जो भी यूरोपियन यहाँ पे आए और वो यहाँ पे राज किए और यहीं पे वो शादी कर लिए। शादी करने के बाद उसका जो इंडियन लड़की, यानी कि इंडियन लेडी से अगर शादी की तो उससे जो भी संतान हुआ, उसकी माँ क्या है? भारतीय है, उसका पिता क्या है? यानी कि यूरोपियन, अदर कंट्री की। तो ऐसे ही लोगों क्या बोलते हैं? भारतीय एंग्लो समुदाय। लेकिन इसका प्रावधान कब तक था? 2020 तक था। अब ये खत्म हो चुका है। अब ये 2 सीट को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नहीं किया जाएगा, यानी कि पूरा 545 सीट पर क्या होगा? चुनाव होगा। और इस 545 सीट में 530 सीट कहां से होगा? तो 530 सीट होगा स्टेट से, यानी कि राज्य से। टोटल राज्य कितना है वर्तमान में? 28, यानी कि इस 28 राज्य से 530 सीट होगा। जबकि ये 13 सीट कहां से होगा? ये 13 सीट होगा यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से। अब ये केंद्र शासित प्रदेश में 2 सीट और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 सीट। 15 सीट का चुनाव होगा कहां? यूनियन टेरिटरी, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। फ्रेंड्स, अब जानते हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा का दूसरा सदन है राज्यसभा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडियन अपर हाउस। इसमें अधिकतम कितना सीट हो सकता है? तो फ्रेंड्स, अधिकतम 250 सीट हो सकता है। लेकिन वर्तमान में कितना सीट है? तो वर्तमान में कितना है? 245 सीट है। इस 245 सीट में 233 सीट का क्या होगा? निर्वाचन होगा, यानी कि उसका चुनाव होगा, उसको चुना जाएगा। लेकिन 12 सीट ऐसा है जिसको मनोनीत किया जाता है, यानी कि जिसको डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे 12 लोग कौन होते हैं? वे ऐसे लोग होते हैं जो समाज सेवा में कुछ अच्छा कर चुके हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है। जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा करके दिखा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो कला के क्षेत्र में, तो कुछ अच्छे साहित्यकार जो कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है, यानी कि इसका चुनाव नहीं होता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो आपको याद रखना है 12। ये जो 233 सीट पे चुनाव होगा, इसका निर्वाचन होगा, इनमें से 229 सीट होगा स्टेट से, यानी कि 28 राज्य में से 229 सीट का चुनाव होगा। और 4 सीट का चुनाव कहां से होगा? यूनियन टेरिटरी, जिसको क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है भारत में? तो 8 है, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश से ये 4 सीट का चुनाव किया जाएगा। 12 सीट को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राही सर 33। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो में हम जान चुके थे संसद, और आपको बताए थे कि संसद का 2 सदन है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। और संसद का अगर अंग पूछ ले तो अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल से जानेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संसद है क्या? तो संसद एक भवन है, एक घर है, एक मकान है, जिसका 2 हिस्सा है। एक तरफ को बोलते हैं राज्यसभा और एक तरफ क्या बोलते हैं? लोकसभा। राज्यसभा में राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं और लोकसभा में लोकसभा के एमपी बैठते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले लोकसभा, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाउस ऑफ द पीपुल। और राज्यसभा क्या बोलते हैं? अपर हाउस। लोकसभा का विवरण संविधान के अनुच्छेद 81 में, यानी कि संविधान के आर्टिकल 81 में आपको मिल जाएगा, जबकि राज्यसभा का विवरण अनुच्छेद 80 में, यानी कि आर्टिकल 80 में आपको मिलेगा। देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, यानी कि इसके सदस्य जो होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यानी कि पूरा लोकसभा का ही कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद पूरा लोकसभा क्या होता है? भंग हो जाता है, दोबारा चुनाव होता है। लेकिन जबकि इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल कोई अस्तित्व नहीं है, यह हमेशा चलते रहता है, यह भंग नहीं होता है। देखिए, इसका निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। आपके भी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, जिसमें आप अपने क्षेत्र का संसद को चुनते होंगे। वही संसद क्या बनता है? लोकसभा का सदस्य बनता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतलब जिसका चुनाव जनता डायरेक्ट करती है, उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो इसका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट चुनती है
उसको। देखिए, लेकिन इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं करता है, बल्कि जनता के द्वारा चुना गया एमपी और एमएलए इसको वोट करता है। इसका विघटन हो सकता है, यानी कि अगर ज्यादातर किसी पार्टी का, जिस पार्टी का सरकार है, सत्ता है, अगर उसमें से ज्यादातर एमपी अगर इस्तीफा दे दे, अगर इसका पार्टी से निकल जाए, तो इसका विघटन हो सकता है, ये भंग हो सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अस्थायी सदन, यानी कि इसका कोई अस्थायी नहीं है, कभी भी भंग हो सकता है। इसी वजह से इसको निम्न सदन भी कहते हैं। जबकि इसका अपोजिट, इसका कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। इसलिए इस सदन को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई, यानी कि हमेशा के लिए अस्थाई, ये कभी भंग नहीं हो सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं उच्च सदन, ये भंग नहीं हो सकता है, इसलिए क्या है ये उच्च सदन। तो इसको बोलेंगे निम्न सदन, इसको क्या बोलेंगे उच्च सदन, इसको अस्थाई, इसको क्या बोलेंगे अस्थाई। इसको लोकप्रिय या चर्चित सदन कहते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसको चर्चित, इसमें अधिक संख्या होता है, इसलिए भी इसको चर्चित सदन बोलते हैं। या फिर औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है, राज्यसभा। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है, तो ज्यादा शक्तिशाली होता है लोकसभा, इसलिए इसको चर्चित या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्यों का न्यूनतम जो आयु होना चाहिए, अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, अगर आप लड़ना चाहते हैं, तो आपका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, कम से कम 25 साल होना चाहिए। अगर 25 साल से कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऊपर कितना भी हो उसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, युवाओं का सदन, क्योंकि 25 साल का जो भी होगा तो वो युवा होगा। और जबकि इसका जो आयु होना चाहिए, अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपका आयु कम से कम कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। इसलिए इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 अधिकारी होता है, यानी कि पूरा संसद को कंट्रोल करने के लिए एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका चुनाव कैसे होता है, इसका चुनाव कौन करता है, देखिए इसमें से कितना एमपी होता है, 545 एमपी होते हैं। इन्हीं 545 एमपी के द्वारा अध्यक्ष अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनने का काम करता है। जबकि इसका अपोजिट क्या है, यहां भी जो अधिकारी होगा वो कौन होगा, एक होगा सभापति, दूसरा होगा उपसभापति। सभापति कौन होगा, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है। और उपसभापति का चुनाव होता है, जो राज्यसभा के 245 सदस्य है, जो राज्यसभा के 245 एमपी है, उसी में से एक को वो लोग खुद अपने में से चुन लेता है, जिसको क्या बोलते हैं उपसभापति। देखिए, इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 5 वर्षों का, जबकि राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और आपको एक पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, तो आपको कहना है कि नहीं, ये सभापति होता है लेकिन इसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि इसके सदस्य जो भी है उसका कार्यकाल कितना होगा, उसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष। फ्रेंड्स, लोकसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है, अधिकतम हो सकता है 552। लेकिन वर्तमान की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, अगर वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में कितना सीट है, 545 सीट है। और इस 545 में 530 सीट का चुनाव कहां पे होता है, यानी कि 530 सीट का चुनाव 28 राज्य में से लिया जाएगा और 15 सीट कहां से लिया जाएगा, यूनियन टेरिटरी, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। आपको बता दें, लोकसभा में आज से पहले क्या होता था कि 545 सीट में से 543 का चुनाव होता था, निर्वाचन होता था, और 2 सीट यानी कि 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता था। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता था। वे कौन होते थे, भारतीय अंगला समुदाय। भारतीय अंगला समुदाय कौन है, ऐसे लोग जिसका पिता यानी कि पिता कोई यूरोपियन देश का हो और उसकी माता भारतीय हो। भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे यूरोपियन आए, जिन्होंने यहाँ पे कब्जा किया, यहाँ पे बिजनेस किया और यहीं पे शादी किया। शादी करने के बाद उससे जो संतान जन्म हुआ, उसकी माँ कहाँ की, इंडियन और बाप यूरोपियन। तो ऐसे ही सदस्य क्या बोलते हैं, ऐसे ही सदस्य को बोलते हैं हम लोग क्या, भारतीय अंगला समुदाय। तो ऐसे बहुत से सदस्य हैं जिसका पिता क्या है, किसी यूरोपियन कंट्री से है, जबकि माता उसकी भारतीय है। और जब देश आजाद हुआ तो जब यहाँ से अंग्रेज गए या यूरोपियन कंट्री के जो भी सदस्य गए तो अपना बीवी बच्चे को यहीं पे छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही सदस्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही लोगों को हम लोग बोलते हैं भारतीय अंगला समुदाय। तो फ्रेंड्स, 2 भारतीय अंगला समुदाय के सदस्य को क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसका प्रावधान कहां तक था, 2020 तक था। लेकिन अब से आने वाला चुनाव से इसको मनोनीत नहीं किया जाएगा, यानी कि टोटल 545 सीट पर क्या होगा, चुनाव होगा, क्योंकि मनोनीत अब नहीं किया जाएगा। इसका अवधि 2020 तक ये है जो समाप्त हो चुका है। अब क्या है कि राज्यसभा, तो फ्रेंड्स राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है, तो फ्रेंड्स राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है, 250। लेकिन वर्तमान में कितना सीट है, वर्तमान में है 245। और इस 245 में से 233 सीट का क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है।
किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष चुनाव अभी आपको बता चुके हैं, जिसका चुनाव कौन करता है? एमपी और एमएलए, जिसको चुनने का काम करता है। और 12 सीट को मनोनीत किया जाता है, यानी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। डायरेक्ट इसका चुनाव नहीं होता है, जिसको राष्ट्रपति डायरेक्ट नियुक्त करते हैं, इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करना। देखिए 12 सदस्य कौन होते हैं, किसको मनोनीत किया जाता है? तो ऐसे सदस्य जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो कला के क्षेत्र में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही 12 सदस्य को किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो फ्रेंड्स चुनाव कितना होगा? 233 सीट। मनोनीत कितना किया जाएगा? 12 सीट का। लेकिन इस 233 में से 229 सीट का क्या होता है? चुनाव कहां से होगा? 28 राज्यों से होगा। और ये 4 सीट का चुनाव कहां से होगा? यूनियन टेरिटरी, जो क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। अगर फ्रेंड्स लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलती है, बहुमत किसको कहेंगे? अगर ये 545 सीट है, अगर इसमें आधा से ज्यादा सीट जो पार्टी प्राप्त करता है, तो उस पार्टी का क्या चुना जाएगा? एमपी, यानी कि प्रधानमंत्री चुना जाएगा। उस पार्टी में से एक को क्या बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे ही पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सत्ताधारी पार्टी। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रथम सदन बोलते हैं। यानी कि वर्तमान में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का सीट क्या होगा? इसमें आधा से ज्यादा होगा। अगर इसमें मान के चलिए कि 250 में से 160 सीट हो गया किसका? कांग्रेस का। क्या कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं। इसमें बहुमत किसी का भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ भी नहीं बनता है, इसलिए इसको द्वितीय सदन कहते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में जितना सीट है, कुल सीट का आधा से ज्यादा सीट जिस पार्टी के पास होगा, उसी को बहुमत प्राप्त होगा। उसी पार्टी का एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स।